नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या एक प्रेत रोगी के अंदर बैठा हुआ प्रेत दूसरे प्रेत रोगी के अंदर बैठे हुए प्रेत को पहचान सकता है। क्या दोनों प्रेत रोगियों के अंदर बैठी प्रेत आत्माएं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे को समझ पाती हैं, जान पाती हैं। दोस्तों, जहाँ भी कोई भी प्रेत रोगी इकट्ठे समूह में बैठे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी ऐसी जगह है जहाँ पे भूत प्रेत उतारे जाते हैं और वहाँ पे अगर बहुत सारे पेशेंट्स बैठे होते हैं जो प्रेत रोगी हैं, जो किसी भी नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है तभी वो वहाँ इलाज कराने गए हैं, या उनको ऐसा आभास है कि शायद कोई चीज़ है। आपने देखा होगा ऐसी जगहों पे जो भी प्रेत रोगी हैं वो सब इकट्ठे एक जैसी ही मूवमेंट करनी शुरू कर देते हैं। अगर बात आती है झूमने की तो इकट्ठा झूमना शुरू कर देते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी संगीत बज रहा है, इस तरीके का प्रोवोकिंग म्यूज़िक बज रहा है, ईश्वर का भजन हो रहा है, कोई भी तरीके से भगवान की कोई भी चौपाई गाई जा रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर प्रेत रोगी झूमने लगेगा, अलग अलग हरकतें करने लगेगा। मतलब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि लुक लाइक एक जैसे एक दूसरे को देख के एक दूसरे की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, पर वो एक्ट इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं, पर उन सब पे असर एक जैसा पड़ रहा होता है। कुछ पे असर ज़्यादा पड़ता है, कुछ पे कम, कुछ पे नहीं, कुछ पे ना के बराबर। बस हर प्रेत रोगी में डिफरेंस क्या होता है कि उसके अंदर बैठी हुई स्पिरिट कैसी है, उसका डिफरेंस कि किस तरीके की मिजाज की है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कितनी सारी हैं, एक है, दो है, तीन है, और औरत में है या आदमी में है, बच्चे में है या बूढ़े में है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी प्रेत आत्मा अगर किसी के शरीर में बैठी है और सामने भी कोई प्रेत रोगी है, उसके अंदर भी कोई प्रेत आत्मा बैठी है, तो वो आपस में कम्युनिकेट उस टाइम नहीं करेंगी, उस आपस में एक दूसरे से हालचाल नहीं पूछेंगी। और भाई तू कब चिपटा इसके ऊपर, अरे मैं तो उस दिन चिपट गया था, तू कब आया, मैं तो उस दिन आया था, ऐसे नहीं करेंगी वो, क्योंकि वो हर वक्त ये जताने का प्रयास करती हैं कि हम तो शरीर में हैं ही नहीं, ताकि आप उनका इलाज ना कराओ। ये तो वही वाली बात हो गई, दो चोर बैठे हुए शरीर के अंदर छुपे हुए, अगर वो आपस में बात करने लगेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? इसीलिए वो शरीर में चुप बैठे रहते हैं। और बाजी दफ़ा ऐसी जगहों पे प्रेत रोगी बोलता ही नहीं है, जो अंदर स्पिरिट बैठी है वो बोलती ही नहीं है। घर पे खूब उपद्रव करेगी, शोर मचाएगा इंसान जो प्रेत रोगी है, चीज़ें फेंकेगा, गाली गलौज करेगा, मार पीट करेगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा, हाथापाई करेगा। पर वहाँ आप लेके जाओगे तो वहाँ बिल्कुल शांत। वहाँ पे वो पूरा प्रयास करती हैं एनर्जीज़ कि ये हाजिर ना हो, ये अपने आप को रिज़र्व रखने का प्रयास करती हैं। ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे ये पकड़ी जाए या जबरन शरीर से निकाल दी जाए। कई प्रेत रोगी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से प्रेत उस पर्टिकुलर जगह के साए में आके अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही खड़ा रहता है। इधर आप बाहर आए उस दरबार से, तुरंत शरीर को वापस पकड़ लेता है। तो ये, और कई दफ़ा उन्हें खतरा होता है कि अगर हमने शरीर छोड़ा तो कहीं कोई इसको प्रोटेक्शन ना पहना दी जाए, जिससे हम अगर क्या पता शरीर में जा पाए, वापस ना जा पाए। तो शरीर नहीं छोड़ते, शरीर में बैठे रहेंगे पर चुप पड़े रहेंगे। शरीर में जो हमारा मेन दिल का एरिया, जहाँ आत्माराम कहते हैं, जहाँ पे हमारी मेन आत्मा का निवास होता है, उसको छोड़ के शरीर के किसी भी अन्य भाग में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कई दफ़ा प्रेत रोगियों को एकदम से ऐसी जगहों पे जाके भारीपन किसी अपने पर्टिकुलर अंग में महसूस होना शुरू होता है कि पैर भारी हो रहा है हमारा, एकदम से हाथ भारी हो रहा है, एकदम से वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि वो जो मेन सेंटर है, जो आत्माराम है, जहाँ पे वो जबरन कब्जा करे हुए था, उसको छोड़ के अंग के अंदर अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, अपने उस आत्मिक शरीर को, ताकि वो हाजिर ना हो सके, ताकि वो आसानी से आप उसको काबू ना कर सको। इसीलिए कई दफ़ा प्रेत रोगियों को एक पर्टिकुलर एरिया पे ऑफ द बॉडी पेन या हैवीनेस या वाइब्रेशन या अजीब सा दबाव महसूस होता है, और ये इनकी टैक्टिक होती है उस टाइम वो टाइम किल करने की, ताकि सामने आप हाजिर भी नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, आप कब तक बैठोगे किसी भी दरबार में, कहीं पे भी आप जाओगे, कितनी देर तक बैठोगे? आपको काम धंधा भी देखना है, घर भी देखना है, तो वापस फिर घर आ ही जाओगे।
तो इसीलिए ये वहाँ पे भी दूसरे प्रेत रोगी से कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि इनका फोकस रहता है टुवर्ड्स द बॉडी, कि हमें इस शरीर को नहीं छोड़ना। बड़ी मुश्किल से तो शरीर मिला है, अगर इसी को छोड़ दिया तो क्या होगा फिर, पता नहीं दोबारा दूसरा शरीर मिले ना मिले, और कहीं इस दरबार में आए, कहीं ये बाबा ही हमें बिठा ना ले कहीं पे, कहीं हमें बांध ना दिया जाए, तो बहुत खतरे होते हैं। इनको भी बहुत चिंताएं होती है, जिस तरीके से एक चोर को पकड़े जाने का डर होता है, वही सब अनुभूतियाँ इनके अंदर भी होती हैं। इसीलिए बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेत रोगी में से प्रेत बात कर रहा होता है दूसरे प्रेत रोगी के प्रेत से। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ ऐसा होता है, और ये जब भी ऐसा हो सकता है जब भी एक्सपोज हो चुके हों, कैसे भी करके आपने हाजिर करा दिया हो, या ये उस शक्ति को बर्दाश्त ना कर पाए हों और बोल पड़े हों, तब ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे कम्युनिकेशन अक्सर प्रेत रोगी किसी भी दरबार में बैठे वैसे भी आपस में बात करते ही हैं, उनके घर वाले करते ही हैं, इन ऑर्डर टू नो कि भाई कहाँ से आए हैं, क्या हैं, थोड़ी बहुत, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबकी सेम ही प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन से शायद हो सकता है थोड़ी हेल्प हो जाए। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि ये भी सारी बातें सुन रहे होते हैं। अगर प्रेत रोगी चुप भी बैठा है उस टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहा, वो सारी बातें अंदर बैठी हुई शक्ति सुन रही होती है। इसलिए कभी भी इलाज की बात होती है तो ज़्यादा प्रेत रोगी के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर बैठी हुई शक्ति होती है वो भाप जाती है कि हाँ ये दूसरे वाला बता रहा है कि हम वहाँ होकर आए थे, यहाँ करना है, वहाँ करना है, जाना है, तो मैं अगर ये वहाँ जाते हैं तो मैं पहले ही ये योजना बना लूँगा, या शरीर को 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से तक ये कॉन्स्पिरेसी कर पाते हैं। तो अगेन अलग अलग टप्पे होते हैं इनके, और इसीलिए हमने एक नई पहल शुरू की कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे ही धुनी आएगी। घर को छोड़ के प्रेत आत्मा जा नहीं सकती आसानी से, शरीर को छोड़ के जा नहीं सकती। आप घर पे ही धुनी आएगी, घर पे ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट आएगा और कवच आएगा, घर पे ही आपके उतारे वाले नारियल आएंगे, ताकि कहीं जाने का, भागने का मौका ही ना मिले, और ना धक्के खाने पड़े, ना परेशानी उठानी पड़े, ना दिक्कत झेलनी पड़े, और घर पे ही आप अपनी सुविधा के अनुसार इलाज कर सको। और सबसे बड़ी बात है, किसी और नेगेटिविटी के चिपटने का खतरा ना हो, जो किसी और प्रेत रोगी द्वारा आकर्षित होकर आ सकती है, या फिर और भी जो लोगों के उतारे होते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ से कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। इसीलिए नई पहल शुरू की कि आप घर पे ही ठीक हो जाओ, ताकि घर पे एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को झेल रहे हो, एक पर्टिकुलर पैरानॉर्मल एंटिटी को झेल रहे हो, और बाकी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट ना करो बेफालतू में, और अपनी जान को कलेश ना पालो। क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है, वो जाते हैं इलाज कराते हैं, कहीं पे भी वो गए हैं, एक चीज़ हटती है दूसरी आ जाती है। जो हटी वो कहीं से जब आपके घर के इसके आसपास से लगी थी, और जो वहाँ पे हटी और जो आ गई वो वहीं पे उतारी थी किसी की। तो अलग अलग लोगों के वो रहे हैं, और फिर वही चक्कर ही काटते रह जाते हो आप। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेत रोगियों को किसी भी अन्य दूसरे प्रेत रोगी से दूर रखें। हर वे में आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये रोग आसान नहीं है। इस रोग के इलाज में आपको चतुराई और चालाकी भी बरतनी पड़ती है। प्रेत रोगी को हर चीज़ नहीं बताई जाती, उसके भले के लिए ही, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, खाली आप ही का मेंबर नहीं है फैमिली का, उसके साथ कोई और एनर्जी भी लगी हुई है जो कभी ना कभी इंसान थी, है वो आत्मा वही जैसी आप हो, उसके अंदर सारी अनुभूतियाँ हैं, वो सब चीज़ सुन रही है, समझ रही है। शरीर का इस्तेमाल करते हुए आप ही के खिलाफ वो योजना बना लेगी, अपना डिफेंस तैयार कर लेगी, और एनर्जीज प्रोक्योर कर लेगी दूसरी एनवायरनमेंट से, पारलौकिक शक्तियों से। तो इसलिए हमेशा प्रेत रोगी को बचा के रखें, और थोड़ा उसके आगे कम इलाज से विषय में बातें बताएं उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है प्यार से ट्रीट करें, आराम से ट्रीट करें, ताकि वो अपना ढंग से इलाज करा सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, घर में प्रेत रोग है, कोई बंदा ग्रसित है, घर में पितर परेशान कर रहे हैं, पितर बांधे हुए हैं, काम नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही, टोने टोट के कोई दुकान पे, व्यापार पे, फैक्ट्री पे, घर पे करके जाता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में रेगुलरली जलाइए, रुके हुए काम की प्रार्थना कीजिए, वही काम बनने लगेगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी, टोने टोटकों का नाश होने लगेगा।
और प्रेत रोग ठीक होने लगेगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, उससे रक्षा होगी। बुरे पितर हैं वो शांत होने लगेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट के अलावा अपने नारियल के उतारे भी करवा सकते हैं। क्रिया वाले नारियल हम भेजते हैं, उनसे आप उतारा करके नारियल को जलाएंगे तो आपके ऊपर से बड़ा संकट भी कटने लगेगा। बड़े से बड़ा, पुराने से पुराना टोटका भी खत्म होने लगेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।